रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइन्स ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। टाइन्स ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर तो खून को सर्कुलेट करने वाला मसाजर ना, निज़ाम दौरान खून को चलाने वाला मसाजर। तो खून की हमने ना दौड़ लगवानी है, मतलब ज़िंदगी क्या है 40 के बाद ख़ास तौर पे जितनी आप खून की दौड़ लगवाएंगे तो उतनी आपकी जो खून की नालियाँ हैं वो सेहतमंद रहेंगी, जितनी ज़्यादा दौड़ लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने सुना होगा बुज़ुर्ग कहते हैं कि काम काज करने वाले लोग ना सेहतमंद रहते हैं, ठीक है, वो बीमार नहीं पड़ते। अच्छा, तो हमारे पास जो है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए BCM है, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। अच्छा, अब ब्लड सर्कुलेशन को हम खुद से चेक कर सकते हैं ना, किसी भी इंसान का अपना उसके जिस्म में कितनी स्पीड है खून के चलने की, ठीक है, तो आप जो है नेल्स की मदद से चेक कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हर इंसान के नेल्स के ऊपर मून का निशान होता है, इस जगह पे ना मून का निशान होता है, ये जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये मून के निशान है, ठीक है। तो इसको चाइनीज़ जो है वो ची कहते हैं, ची, इसको लिखते हैं QI, ठीक है, ची। और मेडिकल साइंस में से कहा जाता है ल्यूनुला, ठीक है, ल्यूनुला, LUNULA, ल्यूनुला। अच्छा, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो शो करता है। तो इसके बाद इसे कहते हैं ल्यूनुला जो है, ये खून जो है, खून इसकी माँ है, मतलब ची की जो माँ है वो खून है, मतलब ची को जो बर्थ देती है, पैदा करती है, वो खून है। यानी कि खून जितना तेज़ चलेगा, जितना तेज़ दौड़ेगा, उतना ज़्यादा आपका यहाँ पे निशान जो है, ची का निशान जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये आपकी ना 4 से 10 फिंगर्स में होना चाहिए ल्यूनुला ना। तो ची क्या है, ची के बारे में हम बात कर लेते हैं। ची जो है ये ज़िंदगी की ताकत है, ज़िंदगी को चलाने की ताकत है ना, ये ताकत का बहाव है। और ये ना नज़र आने वाली लेकिन बहुत असली रूहानी ताकत जो तमाम ज़िंदा चीज़ों में पाई जाती है, कि जब इंसान दुनिया में आया तो इसके अंदर ची डाल देगी ना, ठीक है, जिसको स्पिरिट भी कहते हैं, जिसको रूह भी कहते हैं ना। तो इसकी जो बुनियाद है ना वो 2 चीज़ों के ऊपर है ची की ना, एक यिन और दूसरा जो है यांग, यिन और यांग। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ये दोनों मुतज़ाद क़ुव्वतें हैं कि ये अगर दिन है तो ये रात है, ये मर्द है तो ये औरत है, ये ठंडा है तो ये गर्म है, ये दोनों मुतज़ाद ताकतें हैं, ठीक है। तो ये ची जो है, ची के अंदर इन दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। दोनों ताकतें ची के अंदर बैलेंस होंगी, ठीक है, तो फिर आपकी ची जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी, फिट होगी। अच्छा, तो अब ची को हम जो है, हमने जैसे डिस्कस किया कि जिसका ल्यूनुला ज़्यादा होगा ना, निशान ये ज़्यादा होगा वाइट वाला, तो उतनी ज़्यादा उसकी ना ची होगी। तो नॉर्मली ये रिकमेंड किया जाता है कि ये नाखून के 5वां हिस्सा होना चाहिए, मतलब हेल्दी जो लोग हैं ना उनके नाखून का 5वां हिस्सा नहीं, शुरू वाला, यहाँ पे शुरू में ना। तो ये एक्सपीरियंस हुआ है हमें कि सबसे ज़्यादा जो ल्यूनुला है ना, ये सबसे कम जो है ये पंजाबियों का है ना, और उसके बाद अच्छा ल्यूनुला और ची जो है ये पठानों की है, और पठानों से भी जो अच्छा ल्यूनुला है, ची है, वो अफ़गानियों की है। मतलब अफ़गानियों की मैंने 1/3 या 1/3 फिंगर तक भी देखी है, सबसे अच्छी उनकी होती है। उसकी वजह ये है कि उनकी ईटिंग हैबिट ना बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, तो अब ये जो ची है ना, ची इससे क्या फ़ायदा होता है ना, ची हमने डिस्कस किया, ची जो है ये खून की रफ़्तार है, ये खून की स्पीड है, ठीक है। खाना हमारे स्टोमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो एक ख़ास टाइम होता है उससे न्यूट्रिएंट्स लेने का ना। तो न्यूट्रिएंट्स कौन लेता है, ट्रांसपोर्ट का कौन काम करता है हमारे जिस्म में? खून हमारी ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो अब मसलन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये नाखून है और एक साहब हैं उनका ची ये है, और ये नाखून है, एक साहब हैं उनकी ची जो है ये है, तकरीबन इनसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम हायर है, 4 टाइम, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन क्या है कि ये साहब एक प्लेट खाने से जो एनर्जी लेंगे, इनको उतनी एनर्जी लेने के लिए 4 प्लेट्स खानी होंगी। हाँ, जिनकी चीज़ ज़्यादा है। खाना आया
तो हम इसको समझने के लिए हम बड़े आसान उसमें कैसे खाना आया, फ़र्ज़ किया खाने से न्यूट्रिएंट्स लेने का टाइम जो था वो 6 आवर्स था कि 6 घंटे खाने से न्यूट्रिएंट खून ले सकता है, 6 घंटे आर था। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसकी जो गाड़ियाँ थी ना, उसने 6 घंटे में क्या किया, इसकी गाड़ियों ने 6 घंटे में फ़र्ज़ किया 4 चक्कर लगाए। 4 चक्कर लगाने का मतलब है एनर्जी लोड की और जिस्म तक पहुंचा दी, लोड की जिस्म तक 4 चक्कर इनके पूरे हुए तो वो वक्त पूरा हो गया, खाना आगे चला गया। ठीक है, अब इनकी गाड़ियाँ क्या कर रही हैं, इनकी गाड़ियाँ 16 चक्कर लगा रही हैं। तो इनकी गाड़ियों ने क्या किया, इनकी गाड़ियों ने खाने के अंदर कोई चीज़ भी, कोई न्यूट्रिएंट्स भी छोड़ा नहीं। इनके साथ क्या इनके साथ क्या हुआ कि इनके न्यूट्रिएंट्स काफ़ी सारे जो है वो बॉडी से निकल गए और इनका जो ब्लड था वो उनसे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सका। ठीक है, तो ये हम समझने के लिए हमने कि जितनी ज़्यादा ची होगी ना तो क्या होगा कि थोड़ी खुराक आपको ज़्यादा एनर्जी देगी, और अगर आपकी ची कम होगी तो ज़्यादा खुराक आपको कम एनर्जी जो वो देगी। ये इसका जो है वो कंपैरिजन है। अच्छा, खुराक कम खानी चाहिए या ज़्यादा? ये तो है फार्मूला, जनरल फार्मूला, कम ही खानी चाहिए। तो फिर ये चीज़ बड़ी होगी तो ज़्यादा खाना बढ़ गया, ये नुकसान देगी अगर चीज़ ज़्यादा बड़ी हो नहीं, हम ये नहीं बात कर रहे, हम इसका सिर्फ एक पहलू डिस्कस कर रहे हैं कि खुराक जो खाई है उससे न्यूट्रिएंट्स कितने लिए जा रहे हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हम सिर्फ एक पहलू डिस्कस नहीं, कोई मसला नहीं कि हम सिर्फ एक पहलू को, खुराक तो कम खानी चाहिए, दोनों ने कम खुराक खाई, लेकिन हमने कंपैरिजन ये किया कि ये साहब इनकी चीज़ ज़्यादा थी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी खुराक से 4 गुना ज़्यादा एनर्जी हासिल कर ली, क्योंकि इनकी ब्लड की जो स्पीड थी इनकी निस्बत 4 गुना ज़्यादा थी उसी खुराक से। तो इन्होंने क्या किया, इनकी ची कम थी तो इन्होंने क्या किया, इनकी ची कम होने की वजह से इन्होंने खुराक से न्यूट्रिएंट्स कम लिए। ठीक है, तो हम इसका ये वाला पहलू जो है डिस्कस करें। अच्छा, अब मुख्तलिफ फिंगर्स में ल्यूनुला जो है वो इंडिकेट करता है। सबसे पहले इस फिंगर के इसके अंदर जो ची होती है, ल्यूनुला होता है, ये लंग्स और स्प्लीन, ठीक है, उनकी सेहत को इंडिकेट करता है, और ये जो है आंतों की और मैदे की सेहत को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये जो है दिल के चैनल और कॉन्शियसनेस को इंडिकेट करता है। और ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का जो ल्यूनुला है, ये सेक्रेशन, इंटरनल सेक्रेशन को इंडिकेट करता है कि हमारे ऑर्गन जो सेक्रेशन करते हैं तो इनका इंटरनल सेक्रेशन सिस्टम कैसा है। अच्छा, ये वाला छोटी फिंगर वाला जो ल्यूनुला है, ये किडनी और हार्ट को इंडिकेट करता है। हाँ, किडनी और हार्ट, तो मतलब ये मुख्तलिफ ऑर्गन की ना हेल्थ को जो है ना ये इंडिकेट करता है। अंगूठे का जो है ये लंग्स और स्प्लीन, हाँ, लंग्स और स्प्लीन को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ जो है वो इंडिकेशन जो है वो करता है। इससे हम अपनी हेल्थ के बारे में अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी का है इसका मतलब कि उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ है ना, ठीक है, और उसके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तो इस वजह से उसका जो है वो ल्यूनुला जो है वो नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये जो ची है ल्यूनुला, जिसको हमने कहा कि सबसे पहले ये आता है पेरेंट्स की तरफ से ना, ये 50% हमारा जिस्म माँ से लेता है, 50% बाप से लेता है। अब मतलब इसकी बेस पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स दोनों का ल्यूनुला अच्छा है, ची अच्छी है, तो हमें भी विरासत में अच्छा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब हम दुनिया में आ गए तो अब फिर डाइट से हमें जो है वो ची को हम बढ़ा सकते हैं। सिर्फ हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है। ठीक है, फ़र्ज़ किया हमारे माँ बाप से हमें कम मिला था तो अब हम डाइट से ले सकते हैं। अगर माँ बाप से ज़्यादा मिला था हम डाइट से उसको और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर खुराक से ना, और ख़ुराक हमें कौन सी खानी चाहिए, ऑर्गेनिक खानी चाहिए। जितनी हम ऑर्गेनिक खाएंगे, जितनी हम जंक फूड नहीं खाएंगे, उतनी चीज़ जो है। और फिर खुराक, इसमें ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ची है ना हमारी, ये सिर्फ एक खाना खाती है और वो है सुबह का नाश्ता। ठीक है, और सुबह का नाश्ता ये करती है, जो ची है वो सुबह का नाश्ता जैसे सूरज तुलू होता है तो ये ची हमारे स्टमक में आ जाती है और 2 घंटे तक खुराक से एनर्जी लेती है। ठीक है, अगर हम उस वक्त खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो ची है ये दिन ब दिन कमज़ोर होती जाएगी। तो पाकिस्तान में इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग कहते हैं कि हमारी एनर्जी कम होती जा रही है। मैंने बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, उनकी ची नहीं थी, तो मुझे पता चल गया ये नाश्ता लेट करते हैं।
तो मैंने अगर 100 लोगों से सवाल पूछे तो तकरीबन 98% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि वाकई हम नाश्ता नहीं करते, नाश्ता बेहतरीन नहीं है। तो मतलब जो ची है ये सिर्फ एक खाना खाती है और वो है नाश्ता, उसके अलावा ना ये दोपहर का खाना खाती है ना रात का खाना खाती है, ठीक है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट का हमें ना ख़ास तौर पे एहतमाम करना चाहिए। और ये खाना भी हाँ, जैसे सूरज तुलू होता है ना तो ये हमारे स्टमक में आ जाता है। इस्लाम का टाइम नहीं हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अंदर ना ची के अंदर ना कमी पैदा हो रही है ना, उसकी क्या क्या वजूहात हैं? सबसे पहले ये है कि हमारा जो माहौल है ना, कुदरती माहौल, इसमें तबाही पैदा हो रही है ना, इसमें डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो फजर से पहले उठना क्या होता है कि हवा में ची होती है, तो जब हम सांस लेते हैं तो वो ची हमारे लंग्स में आती है। मतलब नेचर ने ची को फैलाया होता है इंसानों के लिए ना, कि जनाब इंसान आए और नेचर से चीज़ जो है वो ले लेना, लेकिन इंसान इन्वायरमेंट में नहीं जाता, कमरे में लेटा रहता है। तो माहौलियात में तबाही हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, पोल्यूशन हो रही है, इसकी वजह से कायनात की चीज़ डिस्टर्ब हो रही है। कायनात की चीज़ डिस्टर्ब हो रही है तो इंसान की चीज़ भी डिस्टर्ब हो रही है। फिर हमारा लाइफस्टाइल जो है डिस्टर्ब हो गया बहुत ज़्यादा, हम जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ठीक है, इसने चीज़ को डिस्टर्ब किया हुआ है। फिर हम एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज का इसमें बहुत बड़ा रोल है ना। ये देखिए अब साहब खाना खा के बेचारे सो गए हैं ना, रिमोट रखा हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज अगर हम नहीं करेंगे ना तो एक्सरसाइज ना करने के 9 नुकसानात हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैंने लिखे, उर्दू में मैं पढ़ देता हूँ। इंग्लिश में पढ़ें। हाँ, सबसे पहले ये है कि यू डोंट स्लीप वेल ना, आप अच्छी तरह सो नहीं सकेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है यू क्रेव अनहेल्दी फूड ना, कि आपको ना जो गैर सेहतमंद ख़ुराक है ना उसकी तलब बढ़ जाएगी। यानी कि आप जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका दिल चाहेगा, जो सेहतमंद ख़ुराक है उसको खाने को दिल नहीं चाहेगा, जो गैर सेहतमंद ख़ुराक है ना उसको आपका दिल चाहेगा, मतलब आपकी तलब बढ़ जाएगी। फिर ये होगा कि यू गेट विंडेड ईजीली ना, आपका सांस बहुत जल्दी फूल जाएगा, ठीक है, सांस बहुत जल्दी फूल जाएगा, ठीक है। फिर योर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन, आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना, खुराक का जुज़े बदन बनने का जो अमल है ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, यू कुड गेट इंजर्ड ना, आप जल्दी ज़ख्मी हो सकते हैं, ठीक है। अब ज़ख्मी होना चोट लगना भी है, और ज़ख्मी होने का मतलब बीमार, सेल का ज़ख्मी होना, सेल का ज़ख्मी होने का मतलब ये है कि आप जल्दी ज़ुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, ठीक है, आप जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करने ना, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि यू फील मोर स्ट्रेस, आप जो है ज़हनी दबाव का शिकार होंगे, ठीक है, आप मायूस रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे आप ना, हालांकि टेंशन कोई नहीं होगी, परेशानी कोई नहीं होगी, आपका मिजाज जो है वो अच्छा नहीं होगा। फिर योर बोन गेट वीक, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। 9वां नुकसान ये है, यू में डाई यंगर, कि आप जवानी में जो है वो अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। तो ये 9 नुकसान हैं अगर हम एक्सरसाइज जो है वो नहीं करेंगे ना, तो हमें ये इन चीज़ों का जो है वो इनको फेस करना होगा, इनका मुकाबला करना होगा। अच्छा, तो अब ये ची का एक कंपैरिजन का चार्ट है कि अगर ची में ची की कमी होगी, हमारी ची वीक होगी तो क्या होगा, और अगर हमारी ची ठीक होगी तो क्या होगा, ठीक है। बालों पे इस वक्त इसका क्या असर होगा कि बाल जो है वो ड्राई होंगे, ठीक है, ये स्प्लिट एयर होंगे, 2 मुंह वाले, और उनका कलर सही काला नहीं होगा। और अगर ची सही है, काले बाल होंगे, ठीक है, डेंस होंगे, सिल्की होंगे, भारी होंगे, मुलायम होंगे, और गहरे बाल होंगे। ची अगर आपकी सही नहीं है तो आपकी ना येलो आइज़ होंगी, आइज़ का कलर येलो होगा, और ब्लड शेड होगा, उसमें ना खून के रेडनेस होगी आंखों में ना। फिर बैगी आपकी आइज़ होंगी, बैगीज़ होती हैं कि ये वाली जगह आपने लोगों की देखी होगी, स्वेलिंग हो जाती है ना, इसको बैगी आइज़ कहती हैं ना। एंड हैवी आईलेड, हैवी आईलेड कहते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा ना ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आइज़ के ऊपर ये आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, या ये वाला हिस्सा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ जाएँ कि ची बुरी तरह से डिस्टर्ब है, बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब है। तो अगर अच्छी सही होगी तो आपकी बड़ी आंखें होंगी, ब्राइट आइज़ होंगी ना, ठीक है। और फिर अगर चीज़ सही नहीं है तो फिर आपकी स्किन का कलर येलो होगा, जर्द होगा, ठीक है, और आपकी ना मतलब सुर्ख निशान होंगे स्किन के ऊपर, स्पॉट्स होंगे मुख्तलिफ, मतलब अच्छी स्किन आपकी नहीं होगी। और अगर आपकी चीज़ सही है तो ग्लॉसी आपकी चमकदार स्किन होगी, उसमें लचक सही होगी, ठीक है, और उसमें रिंकल्स और निशान वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आपका चीज़ सही नहीं है तो चांद का निशान आपका ना बहुत थोड़ा होगा या छोटा होगा अगर ची आपकी कम है। और अगर आपकी चीज़ सही है तो फिर आपका पूरा हाफ मून होगा, और उसका जो एरिया है वो चांद वाला एरिया जो है वो वाइट होगा ना,
वाइट होगा और बाकी वाली फिंगर जो है वो रेड होगी। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं आइवरी कलर ना, हाथी के दांत से ज़्यादा सफ़ेद, यानी कि दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद। आपकी जो ची का जो चांद है ना वो उससे ज़्यादा सफ़ेद होना चाहिए। तो ये इसका मतलब आपकी अच्छी जो है वो हेल्थ होगी। आप जल्दी जो है वो सो नहीं सकेंगे रात को और सुबह उठा भी नहीं जाएगा। और अगर आपकी ची सही होगी तो आप जल्दी सो जाएंगे और आप सुबह जो है वो सेहतमंद तरीके से आप उठेंगे ना। आपको सुबह ना सोने का दिल ही नहीं चाहेगा, ये मुमकिन ही नहीं होगा कि आप ना सुबह सो सकें। सोना भी चाहेंगे तो नहीं सो सकेंगे आप ना। अच्छा, तो अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। पाँव आपको नज़र आ रहे हैं, तो चाइनीज़ जो है पाँव को दूसरा दिल कहते हैं ना। एक तो हमारा हार्ट है, उसके बाद सेकंड हार्ट जो है ये पाँव है ना, इसको इतनी अहमियत देते हैं ना, इसको सेकंड हार्ट कहते हैं। इसलिए पाँव की हमें बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए और ख़ास तौर पे सर्दियों में तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इनका टेम्परेचर डिस्टर्ब हो। चाइनीज़ तो बिल्कुल ज़रा सी उंगली भी अगर ठंडी होगी तो उन्हें मुसीबत पड़ जाती है कि पहले मुझे पाँव गर्म करना है, उसके बाद मैं कोई और काम करूँगा। हाँ, क्योंकि ये सेकंड हार्ट है हमारा ना, तो इसके ऊपर असाब का क्लस्टर है। ठीक है, और इसके अंदर से जो है 3 चैनल एक पाँव से और 3 चैनल एक पाँव से, 6 चैनल जो है वो गुजरते हैं। तो BCM के अंदर BCM जो है हमारे 14 चैनल्स पे काम करती है। 3 एक पाँव पे हो गए, 3 एक हाथ पे हो गए, 3 दूसरे हाथ पे। ठीक है, 16 ये हो गए 12। और 13वां जो चैनल है यहाँ से लेके यूरिन वाली जगह तक, 14वां यहाँ से लेके रेक्टम तक। तो इस तरह से ये 14 चैनल्स पे काम करती है हमारी BCM। तो जब आप BCM पे पाँव रखेंगे, हाथ रखेंगे, पीठ रखेंगे, तो BCM ने क्या करना है, आपके 14 चैनल्स को ओपन कर देना है। क्या ओपन करना है? 14 चैनल्स के अंदर ची के फ़्लो को ओपन करना है। ठीक है, यानी कि 14 चैनल्स के अंदर आपकी जो ची है ना वो प्रॉपर फ़्लो नहीं हो रही। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, और अगर जब आप BCM यूज़ करेंगे तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपकी गटर की पाइपलाइन बंद होगी और आपने जमादार को बुलाया और उसने तार मार के उसको खोल दिया। तो BCM भी यही काम जो है वो करती है कि आप जो है आपकी 14 चैनल्स को ये ओपन कर देगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर अगली स्लाइड की तरफ जी। तो इसका डिज़ाइन ये देखें, पाँव 2 पाँव को जोड़ा गया है और इसमें पूरा इंसान है ना। ये बड़ी फिंगर है, इसमें सर है। ठीक है, ये आपके फेफड़े हैं, मैदा है। ठीक है, और इस तरफ ये आपकी ना रीढ़ की हड्डी है। ये पूरा इंसान जो है ये पाँव के अंदर अल्लाह ने बनाया हुआ है ना। पूरा इंसान, पूरे उसके अंदर पाँव है, बॉडी पार्ट्स है ना। तो मसलन कि इसको सर दर्द हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि पाँव का जो अंगूठा है ना, इसको दोनों अंगूठे इसको थोड़ा सा ना प्रेस ज़्यादा कर देंगे, तो 3 मिनट के अंदर बंदा कहेगा सर दर्द ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ से जो चैनल है ना वो सर को जाते थे। किसको कमर में दर्द है तो ये पाँव का आखिरी साइड वाला हिस्सा है ना, तो साइड वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा पाँव का, इसको आप थोड़ा सा प्रेस ज़्यादा कर देंगे जब थेरेपी करें। कमर दर्द हो रहा है तो 3 मिनट से पहले बंदा कहेगा हाँ यार कमर दर्द में रिलीफ मिल गया। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा उस हिस्से को आप थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो फोकस कर देंगे। अच्छा, तो ये क्या है, इट्स अ हेल्दी मसाज मेथड विद क्लॉकवाइज हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइरल ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये एक ना सेहतमंद मसाज है। मसाजर पाकिस्तान में बहुत सारे मिलेंगे, दुनिया में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको BCM जैसा मसाजर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है ना। अक्सर लोग कहते हैं ये भी वाइब्रेट करती है और मसाजर भी वाइब्रेट करते हैं, तो ये सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन नहीं है। तो इस पॉइंट से आपको ना ये क्लियर हो जाएगा। तो ये ना सेहतमंद मसाज का तरीका है और ये कैसे ये एनर्जी को मूव करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है और हाई फ्रीक्वेंसी ये इस्तेमाल करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, चलने की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत फास्ट होती है। अच्छा, और ये क्या यूज़ करता है, स्पाइरल ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी। स्पाइरल लफ्ज़ ना स्प्रिंग से निकला है, स्प्रिंग, ये स्पाइरल बाइंडिंग आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये स्पाइरल टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। देखिए आपने ड्रिल मशीन देखी होगी। ठीक है, ड्रिल मशीन के बर्मा होता है और उसके अंदर स्प्रिंग यूँ लगा होता है, यूँ ना वो कट बने होते हैं। अगर उसमें स्प्रिंग ना हो तो वो उसमें सुराख नहीं कर सकता, दीवार में सुराख नहीं कर सकता। तो उसमें पहले तो ये है वो स्पाइरल टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, ड्रिल यूज़ करती है। मैंने यहाँ पे ड्रिल रखी, सुराख नहीं करेगी। ठीक है, तो ड्रिल मैंने यहाँ पे रखी। एक तो स्पाइरल टेक्नोलॉजी को हमने समझ लिया, स्पाइरल की पावर बढ़ जाती है। अच्छा, आगे हम चलते हैं, ड्राइवन बाय द वोर्टेक्स एनर्जी। अब ये जो स्पाइरल टेक्नोलॉजी है इसको कौन चलाता है, कौन ड्राइव करता है, वो है वोर्टेक्स एनर्जी। वोर्टेक्स एनर्जी कहते हैं घूमने वाली एनर्जी।
घूमने वाली, इस एनर्जी का कोई सिरा नहीं होता। ठीक है, आपने देखा होगा भंवर, ठीक है, पानी में भंवर होते हैं। ठीक है, आग बगोला हम पंजाबी में कहते हैं ना, कि हवा गर्म होकर गोल गोल वो घूमता है और बड़े बड़े वज़नी चीज़ों को उठा के ले जाता है। तो ये सब स्पाइरल पंखा स्पाइरल टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। तो जैसे ही आपने ना बर्मा रखा यहाँ पे ड्रिल मशीन का और बटन ऑन किया, जब आपने बटन ऑन किया तो मशीन के अंदर क्या चलती है, स्पाइरल टेक्नोलॉजी, वोटेक्स एनर्जी चलती है। वोटेक्स एनर्जी क्या करती है, स्पाइरल टेक्नोलॉजी को घुमाती है। तो वोटेक्स एनर्जी को, इस एनर्जी को घुमाने वाली जो चीज़ है वो वोटेक्स एनर्जी है, वोटेक्स एनर्जी। तो ये दोनों जो है एनर्जीज़ मिल के काम करती हैं, तो ये दो पावर हो जाती हैं। ठीक है, तो वोटेक्स एनर्जी स्पाइरल टेक्नोलॉजी को जो है वो चलाती है। तो क्या होता है, देखें, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के अंदर ये ब्लड वेसल है, तो आपका खून ऐसे स्पीड लगाता है, ऐसे। ठीक है, लेकिन BCM जब आप यूज़ करते हैं तो ऐसे खून नहीं चलता। BCM जब आप यूज़ करते हैं तो इसमें क्या चलती है, स्पाइरल ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी चलती है, इसको वोटेक्स एनर्जी चलाता है। तो ये क्या करता है, जब ये इस तरह से चलेगा ना, तो कहीं पे भी आपकी कोई चीज़ जमी हुई है ना खून की नाली, है उसको क्लियर करता जाएगा, सफाई करता जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, स्पाइरल ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी, और उसको चलाती है वोटेक्स एनर्जी, जिसकी वजह से इसकी पावर जो है बहुत बढ़ जाती है। और आपने इसको चलाते हुए देखा होगा, आप इसके ये जो स्पाइस दंदाने से हैं ना, इसको गौर से देखें, इसको ऑन करें, तो ऑन करेंगे तो आपको ये घूमते हुए ऐसे नज़र आएंगे, आप इनको देख नहीं सकते, आपने नोट किया होगा। तो ये क्या है, जितनी स्पाइसेस है ना, तो 100 से ज़्यादा ड्रिल मशीनें इंसान के अंदर जारी होती हैं। मतलब आप इसको समझिए अगर ना, कि वो ड्रिल मशीनें क्या कहती हैं, ब्लड वेसल के अंदर जाके ऐसे ऐसे घूम रही होती हैं और वो सर तक आ रही होती हैं, और जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है ना उसको ये ना क्लियर कर देती हैं और खून को बढ़ाती हैं। तो इसको हम ना BCM को हम ना ची का इंजेक्शन कहते हैं। ये जो ची है ना, इसका ये टीका है। हाँ, जैसे टैबलेट, यस, फ़ौरन, मतलब जैसे आपने गोली खाई देर में असर करेगी, टीका लगाया 1 मिनट में असर हो जाता है। तो ये BCM भी हमारी ना, ये ची का ना टीका है, फ़ौरन ये आपको ना फिट कर देती है, फ़ौरन आपको ये एनर्जी दे देती है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। इट वर्क्स ऑन द होलोग्राफिक फुट रिफ्लेक्स जोन। अच्छा, होलोग्राफिक हमारे अब ना दो हमारे पॉइंट होते हैं, एक होते हैं ये वाले, ये खाली होते हैं अंदर से, और दूसरे भरे हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनको ऑर्गन भी हमारे इसी तरह है ना, मसलन लीवर हमारा ये है ऑर्गन। ठीक है, अब लंग्स ये वाले ऑर्गन होलोग्राफिक, अंदर से खाली। ठीक है, दिल हमारा होलोग्राफिक, अंदर से खाली। ठीक है, किडनी इसमें आएगी, किडनी इसमें आएगी। तो कुछ हमारे ऑर्गन हैं, हमारे जो चैनल है ना, ऑर्गन के साथ हम चले गए, चैनल जो है वो 2 तरह के हैं जो चैनल हमारे चलते हैं। एक अंदर से खाली होते हैं, पाइप की तरह होते हैं, और दूसरे अंदर से भरे होते हैं। अच्छा, तो अब ये इन दोनों के ऊपर पहले काम करती है होलोग्राफिक फुट रिफ्लेक्स जोन एंड द आकुपेंचर। अब ये जो भरे हुए जो पॉइंट है ना, ये आकुपेंचर है। ठीक है, अच्छा, अब जो होलोग्राफिक है ना, इनका जो लिंक है वो तिल्ली के साथ है और कुव्वत मुदाफ़त के साथ है। ये कुव्वत मुदाफ़त के ऊपर काम करते हैं। और ये जो आकुपेंचर पॉइंट है ना, इसका जो ताल्लुक़ है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ है, कि ये निज़ाम दौरान खून को तेज़ करते हैं, और ये क्या कहते हैं, कुव्वत मुदाफ़त को ठीक करते हैं। तो ये 2 हमारे चैनल हैं, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग विस्करस। कोरस्पॉन्डिंग विस्करस हैं हमारे इंटरनल सारे ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन हैं। तो ये क्या करती है, ये दोनों चैनल्स के अंदर जो है वो ची के फ़्लो को नॉर्मल करती है, और जिससे हमारे सारे के सारे ऑर्गन ना प्रॉपर जो है वो काम करने लग जाते हैं। अच्छा, विच हेल्प्स बूस्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेल। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि 40 के बाद 45 के बाद अक्सर लोगों को ना रात को लेटे में उठ के बैठ गए, दिल घबरा रहा है मेरा, ठीक है, या बंद जगह होगी वहाँ पे घुटन महसूस हो रही है। अब ये सारे सिम्टम हैं कि उनके सेल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई है। तो ऑक्सीजन जो है ये लाइफ है सेल के लिए। अगर हमारे सेल में ऑक्सीजन ठीक रहेगी, इसका मतलब ये है कि हमारा चूल्हा सही जलता रहेगा। ठीक है, तो अब ये हमारी BCM क्या करती है, ये आपके जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ना सेल के अंदर, ठीक है, खून को जब दौड़ लगाएगी ना, तो ऑक्सीजन आपके सेल तक जाएगी ना। तो सेल के अंदर, अब देखें, हमने बात की थी, कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं, सेल की जब भी बात आए ना, सेल की जब भी बात आए ना, तो बहुत सिंपल है। तो आप याद कर लिया करें, गांव का चूल्हा,
सेल की जब भी बात आए, गांव का लकड़ी वाला चूल्हा, लकड़ी वाला चूल्हा, जो असूल गांव के लकड़ी वाले चूल्हे पे अप्लाई होता है वही असूल सेल के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे आप गांव के लकड़ी वाले चूल्हे को जलाते हैं वैसे ही आप सेल को जलाएंगे, ना इसमें ज़्यादा ईंधन डालेंगे। यस बिल्कुल। अब इसमें आग बंद हो गई है, क्या वजह हुई कि आपने उसमें ईंधन ज़्यादा डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, फूंकने की स्पोर्ट लेंगे। ठीक है, तो अब आग ज़्यादा, ईंधन ज़्यादा डाल दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने सेल में खुराक ज़्यादा डाल दी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्लड प्रेशर, इसका मतलब है शुगर, इसका मतलब है हार्ट अटैक, इसका मतलब है फालिज, लकवा, ब्रेन हेमरेज, मोटापा। ठीक है, तो आपने ईंधन ज़्यादा डाल दिया, तो अब आपको यहाँ पे फूंकने की ज़रूरत है। तो सेल के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो बात आई कि ये क्या करती है, विद बूस्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, तो ये फूंकने का काम करती है। ठीक है, सेल के अंदर ये ना फूंकने का काम करती है और बुझी हुई आग को जलाती है, उसमें कैलोरीज बर्न होना शुरू होती हैं, और कैलोरीज बर्न होना शुरू होती हैं, आग जब जलती है कैलोरीज बर्न होती हैं तो एनर्जी पैदा होती है, और बंदा कहता है मैं एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। BCM की थेरेपी के बाद आपने भी फील किया, और अक्सर लोगों का फीडबैक होता है कि यार थोड़ा एक्टिव हो गए। अब एक्टिव क्यों हुए, उसकी वजह ये थी कि हमने सेल के अंदर फूंकनी लगा के कैलोरीज को तेज़ी से बर्न किया। जब बर्न किया तो एनर्जी उन्होंने जिस्म को फ़ौरन दे दी, तो बंदा कहता है यार ये 10 मिनट में मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। ठीक है, तो ये फूंकनी का जो है वो काम करती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ना सेल के उसको बढ़ाती है, एंड इम्प्रूव चीप ब्लड सर्कुलेशन, तो ये हमारी चीप ब्लड सर्कुलेशन है ना उसको ये बढ़ा देती है। तो ये इसमें ना टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, स्पाइरल ट्रांजेक्शन टेक्नोलॉजी और वोटेक्स एनर्जी, और फिर ये जो है वो सेल के अंदर ऑक्सीजन को ये बढ़ाती है। तो ये 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपको किसी डिवाइस में नहीं मिलेंगी, दुनिया की किसी डिवाइस के अंदर जो है वो नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से ये BCM जो है ये कई मुल्कों के अंदर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, कई कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो अब हमने इंशाल्लाह इसके ऊपर हम और मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर और हम मज़ीद स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम पाकिस्तानियों को ये समझा सकें कि ये आपकी फ़ैमिली के लिए क्यों ज़रूरी है। आप खुराक अच्छी खा रहे हैं लेकिन वो सेल तक नहीं पहुंच रही, आपके माहाना सारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। असल चीज़ है उसको सेल तक पहुँचाना। तो सेल तक पहुँचाने के लिए 2 चीज़ें हमारे पास, एक आप एक्सरसाइज करें और दूसरा BCM को यूज़ करें। दोनों आप ऑप्शन जो है वो यूज़ करें। अब सर हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, कोर टेक्नोलॉजी इसमें क्या यूज़ हुई है, तो सबसे पहले है ये इम्प्रूव प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन एंड रिमूव ब्लड स्टेसिस। ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और ब्लड स्टेसिस को ये ख़त्म कर देती है। ठीक है, अब स्टेसिस क्या है ना, ठीक है, देखें ये खून की नाली है, तो इसमें ये क्या हुआ, ये क्लॉट जो है वो जमा हो गया ना। ठीक है, ये क्लॉट कैसे बना, ठीक है, ये क्लॉट फ़ौरन नहीं बनता, ये कई दिहाइयाँ लेता है, बहुत टाइम लेता है। क्लॉट कैसे बनेगा, पहले ना स्टेसिस होंगे, स्टेसिस बनेंगे, छोटे छोटे लोथड़े बनेंगे। अच्छा, ये छोटे छोटे लोथड़े जो है ना ये क्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। छोटे छोटे लोथड़े खून में जमा होंगे, और जब वो खून में जा रहे होंगे ना तो एक आके जम गया, दूसरा जम गया, तीसरा जम गया, उसको फिर ऑक्सीजन मिली, वहीं पे गलने सड़ने लग गया, तो ये क्लॉट बनना शुरू हो गए। तो क्लॉट से पहले की जो पोजीशन है ना इसको कहते हैं स्टेसिस। अच्छा, तो अब हमारी BCM क्या करती है सर, हमारी BCM इसके ऊपर काम नहीं करती, वो स्टेसिस के ऊपर काम करती है। तो ये स्टेसिस को तोड़ देगी, तो जब स्टेसिस को तोड़ेगी तो क्लॉट नहीं बनेगा, और अगर क्लॉट बना भी हुआ है उसके भी छोटे छोटे जो स्टेसिस हैं उसको ब्रेक करेगी। अब मसलन एक दोस्त कहता है यार आपने ब्लॉकेज हुई है आर्टरीज में, तो आपने BCM शुरू करा दी तो ये क्लॉट कहीं जाके फंस ना जाए। ठीक है, तो हम उसे बताएंगे भाई ये क्लॉट को नहीं तोड़ेगी, क्लॉट के साथ कुछ नहीं करेगी, इसके जो ये स्टेसिस से मिलके बना था इसके छोटे छोटे पीस बनाएगी, और उसको कुदरती तरीके से जैसे ये बने थे उसी तरह से ये उनको रिवर्स जो है वो करेगी। तो ये क्या करती है ये ब्लड स्टेसिस को रिमूव कर देती है, और फ्यूचर में जो बन रहे हैं उसको भी ये बनने नहीं देगी ना। और फिर ये क्या करती है, माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाती है। ठीक है, तो माइक्रो सर्कुलेशन है बारीक नालियों की सर्कुलेशन, मैक्रो है मोटी नालियों की सर्कुलेशन। ठीक है, तो अक्सर ये फीडबैक होता है लोगों का कि 5वें 6ठे दिन कहते हैं हमें यहाँ ख़ारिश हो रही है, तो हमें पता चल जाता है कि अब इनकी बारीक नालियाँ
ओपन होने का टाइम आ गया है। तो ये माइक्रो सर्कुलेशन पे ना काम करती है। और आप शुगर के ऊपर भी हमने माशाल्लाह आपके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। तो शुगर में भी क्या होता है कि ये बारीक नालियों की सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो जब बारीक नालियों की सर्कुलेशन को ये बढ़ाती है तो उससे हम शुगर को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो वॉक है ये बारीक नालियों पे करती है? ये दोनों पे, ये पहले मेन आर्टरीज में करेगी, मेन ब्लड सर्कुलेशन की बारी बाद में आएगी। तो BCM जो है पहले माइक्रो पे करेगी, पहले माइक्रो पे करेगी, बल्कि इसका फोकस माइक्रो के ऊपर ही है। तो इसके दोनों के अपने अपने हाँ, मतलब हमने डिस्कस किया था ना शुगर में कि आप यहाँ से शुगर चेक करेंगे और यहाँ से करेंगे, दोनों में फ़र्क होगा, 10 से 20 पॉइंट का फ़र्क होगा। हाँ, उसकी वजह ये है कि यहाँ से आपने जो शुगर टेस्ट किया ये माइक्रो सर्कुलेशन है, यहाँ से जो किया ये मैक्रो सर्कुलेशन है। हाँ ठीक है। तो यहाँ से जब आप हमारी जो BCM है ये माइक्रो सर्कुलेशन पे काम करती है, इसलिए शुगर में जल्दी रिज़ल्ट आ जाते हैं कि इसने सीधा पकड़ना ही इसको है। तो जब यहाँ पे जो शुगर है वो कंट्रोल होगी तो यहाँ की शुगर ऑटोमेटिकली फिर यहाँ की शुगर इधर आ जाएगी। तो इसलिए शुगर के ऊपर ये ना बहुत स्पीड के साथ जो है वो काम करती है। अच्छा, फिर क्या करती है सर ये? एक्टिवेट ब्लड सर्कुलेशन क्विकली प्रमोट मेटाबॉलिज्म। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ी के साथ ये प्रमोट करती है, जिससे क्या होता है हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है ना, ठीक है। हमारी खुराक सेल में जाके पार्ट ऑफ बॉडी बनती है। और फिर ये क्या कहती है? रिमूव टॉक्सिन्स, एलिमिनेट अननेसेसरी फ़ैट, जहरीले मादों को ख़त्म कर देगी। और गैर ज़रूरी जो फ़ैट है ना, चिकनाई, उसको ये ख़त्म रिमूव कर देगी ना। इसलिए कहते हैं इससे पहले भी आप पानी पी लें, बाद में पी लें, क्योंकि ये फ़ैट को क्या करेगी आपके यूरिन के और स्टूल के चैनल में फेंकेगी। पानी पिएंगे तो वो जिस्म से बाहर निकल जाएगी। यस, तेज़ाबियत में बहुत अच्छा काम करे, वो भी ये केस है ना। फिर इसके अंदर वोटेक्स एनर्जी है, इसके ऊपर हमने बात कर दी कि ना नेवर एंडिंग एनर्जी। तो ये इसकी ख़ास बात है, वोटेक्स पावर है इसके अंदर ना, ठीक है। और ये खून की नालियों में ऐसे जो है वो घुमाती है। फिर इसके ये मैग्नेट थेरेपी है, मैग्नेट कंटेंट्स को ये बढ़ा देती है। फुट मसाज है, पाँव के ये मसाज करती है। फिर ये क्या करती है? इंक्रीज़ मैग्नेटिक कंटेंट्स एंड एक्टिव सेल ना। सेल के अंदर हमारे सेल के अंदर मैग्नेट पावर होती है। तो जब ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है तो उससे क्या होता है? खून चार्ज होता है और खून चार्ज होकर मैग्नेट पावर को जो है बढ़ाता है। तो जिसकी वजह से मैग्नेट पावर जो है वो बढ़ जाती है। और फिर क्या करती है? रेगुलेट सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। अच्छा, अब हमारी ना दो सिस्टम होते हैं हमारे जिस्म के अंदर। सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में दो सिस्टम होते हैं। एक होते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम जो खुद चल रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिक पल्स सिस्टम, ये हम चला रहे होते हैं, ठीक है। मसलन डाइजेशन सिस्टम खुद चल रहा है, ठीक है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, सांस का सिस्टम खुद चल रहा है, ठीक है। और एक वो होता है मसलन मैंने हाथ ये किताब को पकड़ा, ये मैं चला रहा हूँ, तो इसको ना सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये दोनों सिस्टम को रेगुलेट करती है, यानी कि वो सिस्टम जो आप चला रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा, जो ऑटोमेटिक चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, दोनों सिस्टम आपके ना ठीक हो जाएंगे। फिर ये क्या कहती है? सूद द चैनल एंड एक्टिव कोलेक्टर्स, जो आपके 14 चैनल्स हैं ना उसको सूद कर देती है, उसमें जो रुकावट वगैरह है ना उसको ख़त्म कर देती है। और उसके साथ कोलेक्ट्रल हैं, उसके साथ जुड़े हुए चैनल, मसलन एक चैनल हमने बात की, फ़र्ज़ किया कि एक चैनल जा रहा है हाथ से ना, इस तरह से गया हार्ट में ना, हार्ट के बाद जाके इस तरह करके वो अंगूठे में जा रहा है। अब इसके ये जो बड़ा चैनल है इसके जो लिंक है वो छोटे छोटे जो यहाँ पे इस एरिया में जो चैनल आएंगे ना उनके साथ लिंक है। तो ये क्या करती है? ये इस चैनल को भी साफ़ करेगी, इसके साथ छोटे चैनल है ना, जैसे बड़ी मेन रोड होती है उसके साथ छोटी गलियाँ होती हैं, तो ये जो कोलेक्ट्रल जो है ना ये उसके साथ जुड़े हुए चैनल है, तो ये दोनों को जो है ये सूथन जो है वो कर देगी। तो इस स्लाइड तक अभी हम पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं ब्रेक कर लेते हैं क्या? 10 मिनट और कर लें। अच्छा चले, ठीक है। अच्छा, तो इसकी इंस्ट्रक्शन सर नए सार्फिन के लिए ये रिकमेंडेड है कि आप उन्हें कुर्सी पे बिठाएं और पाँव भी आधा यूज़ करें ना, आधा पाँव उसके ऊपर BCM के पूरा पाँव ना रखाएं ना, ठीक है। और नए सार्फिन को ख़ास तौर पे खड़ा ना करें। अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि कस्टमर आया और गेस्ट आया उसको पकड़ के खड़ा कर दिया, तो खड़ा करके ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है और आदमी एकदम घबरा जाता है। और आप नए सार्फिन को ये करें कि उन्हें बताएं कि ये बड़ी सख्त वाइब्रेशन करती है, 1 मिनट आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसके बाद आपकी बॉडी ट्यून हो जाएगी ना। उनको पहले आप मेंटली जो है वो तैयार कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर व्हेन स्टैंडिंग अप होल्ड द, जब आप खड़ा करें उनको तीसरे चौथे 5वें दिन ना, ठीक है। और जब वो खड़े हों तो कोई भी ना हिलने वाली चीज़ को ना वो ज़रूर पकड़ लेना, क्योंकि ये ना खून को ऐसे घुमाती है तो बंदा ये समझ रहा होता है कि जैसे मैं भी जो है वो इस तरह से गिर रहा हूँ ना, ठीक है।
अच्छा, ऑब्जेक्ट विद योर हैंड, कोई भी ऐसी चीज़ आप ज़रूर पकड़ लें। अच्छा, तो जब आप लेटेंगे तो या हाथ रखेंगे या पीठ रखेंगे इसके ऊपर, तो कोशिश करें उसके ऊपर आप कोई कपड़ा रख लें या कोई फ़ोम की गद्दी रख लें जो कि कम से कम 5 सेंटीमीटर हायर हो, ताकि आपको कोई जिस्म के ऊपर रैशेस या छाले वगैरह ऐसा जो है ना वो ना मसला हो। और फिर हमने पहले डिस्कस कर लिया कि आप थेरेपी से पहले भी पानी पी लें और बाद में पी लें, और आप वार्म वाटर पिएँ तो बहुत अच्छा है। वार्म वाटर जो है बॉडी के लिए ज़रा अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं सर। ये इसके अब फंक्शन है, मेन इसके ना 8 फ़ायदे हैं, और इन 8 फ़ायदों में आपको तकरीबन सब चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करती है, क्लीन वेसल्स एंड प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन। ये खून की नालियों को साफ़ कर देती है और खून की गर्दिश को बढ़ा देती है। जब खून की नालियाँ साफ़ हो जाएंगी, खून की नालियों में कोई रुकावट नहीं होगी, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। सारी रुकावटें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। एक इसका ये फंक्शन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अच्छा, पेन किलर दिए जाते हैं पेन किलर का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और वो वक्ती तौर पे बढ़ाते हैं, ठीक है। और जब उसका असर ख़त्म हो जाता है 3-4 घंटे के बाद, आपकी सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब आपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया था, उसके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे आ गए, गुर्दों पे, मैदे पे, जहाँ जहाँ किडनीज़ पे, आपके लंग्स पे साइड इफ़ेक्ट आ गए। तो हमने वही जो पेन वाला काम जो था, पेन किलर वाला काम, हमने BCM से कर लिया। मतलब इसने भी वही काम किया जो पेन किलर ने किया। पेन किलर से जल्दी आराम आ जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा। यस, तो हमने इससे किया तो ये सेफ़ है। मतलब ऐसे लोग जो पेन में हैं और वो चाहते हैं 2 मिनट में ठीक हो जाएं, तो BCM से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मतलब देख के केस ना, आप केस टू केस देख के फिर। अच्छा, फिर ये क्या कहती है, इंटरनल ऑर्गन को इम्प्रूव करती है, इंटरनल, और उनको फैसिलिटेट करती है डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का जो लिंक है ना, ये माइक्रो सर्कुलेशन से है, ठीक है। हमारी जो आंतें हैं और ये मैदा है, इसमें बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि ये क्या करती है। अब कॉन्स्टिपेशन में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ हमने उन्हें पानी पिलाया, कब्ज़ का मसला था, और हमने उन्हें थेरेपी कराते हुए बैठने वाला जो पॉइंट था ना, वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो उन्हें स्टूल आ गया फ़ौरन। अब स्टूल कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? कॉन्स्टिपेशन इस वजह से होती है कि यहाँ पे जो बारीक नालियाँ हैं ना उनमें सर्कुलेशन स्लो हो जाती है खून की। अब खून की सर्कुलेशन जब स्लो हो जाती है, तो अब ये अपना जो फेल है ना, अपना जो अफ़ाल है वो सरअंजाम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि खून ही नहीं जा रहा। अब वहाँ पे क्या होगा, स्टूल आके रुक जाएगा। अब ये क्या करेगी, जब माइक्रो सर्कुलेशन करेगी, यहाँ पे खून चलेगा तो इन ऑर्गन्स ने क्या करना है, अपने सारे जो काम सरअंजाम देने थे वो करने शुरू कर दिए। वो जब करना शुरू कर दिए तो स्टूल बॉडी में नहीं रहेगा, स्टूल जो है ना, जिस्म स्टूल को बाहर जो फेंक देगा। तो इस वजह से ये डाइजेशन को बड़ा फैसिलिटेट करती है, और पूरी हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत, इनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये ना सेट कर देती है। ऐसे लोग जिनको मैदे के मसाइल हैं, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल हैं, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। फिर ये क्या करती है, एक्टिव सेल एंड बूस्ट इम्यूनिटी ना, हमारी ना क़ुव्वत मुदाफ़त को ये ना बढ़ा देती है, ठीक है। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देती है, और ये खुलियों को क्या करती है, उसको चुस्त कर देती है ना। खुलियों को जब एक्टिव करती है, हमारे जो सेल हैं उनको एक्टिवेट करती है, सेल ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, तो क्या होता है कि वो जहरीले मादे जिस्म से बाहर निकाल देते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं। जब जिस्म में देखें, जब जिस्म में जहरीले मादे नहीं होंगे ना, तो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम फ्री होगा, ठीक है। पहले वो क्या कर रहा था, वो जिस्म में जो पहले से मौजूद जो चीज़ें थी उनके साथ वो फ़ाइट कर रहा था, उन चीज़ों को इस मशीन ने निकाल दिया। अब हमारी आर्मी फ्री है। अब जब आर्मी फ्री है ना, अब कोई भी चीज़ बाहर से आएगी तो आर्मी फ्री है लड़ने के लिए, फटाफट वो उनके साथ जो है वो लड़ाई करेगी। तो ये एक तरह से जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को ये कैसे इम्प्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन से भी इम्प्रूव करती है, और जहरीले मादे को भी जिस्म से निकाल के जो है ये क़ुव्वत मुदाफ़त को इम्प्रूव करती है। तो ये इसका फंक्शन मतलब बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये हमारे जिस्म की शेप को नॉर्मल कर देती है। ऐसे लोग जिनका वज़न बढ़ा हुआ है उसका वज़न ये नॉर्मल करेगी, ऐसे लोग जिसका वज़न कम है उसका वज़न ये बढ़ा देगी। हाँ, मतलब ये दोनों में, क्योंकि इसका काम मेटाबॉलिज़्म के ऊपर है कि जो आपकी कुदरती शेप थी ना, उस शेप के ऊपर आप जो है वो आ जाएंगे। आपका वज़न क्यों कम था, आपने कोई गड़बड़ की थी, डाइट में गड़बड़ की थी, अपनी केयर नहीं की थी,
तो ये मशीन क्या करेगी, ये आपके जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करेगी, तो आपका जिस्म भरना शुरू हो जाएगा, गोश्त आप पे लगना शुरू हो जाएगा, जो कि पहले जो है वो नहीं लग रहा था ना। तो ये इसका बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक फंक्शन है। ठीक है सर, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अच्छा, फिर जो है ये रेगुलेट माइक्रो सर्कुलेशन, आपकी खून की, पहले भी हमने डिस्कस किया, खून की बारीक नालियों की सर्कुलेशन को ये बढ़ाती है ना। तो ये जब भी आपको दो कलर मिलेंगे ना तो ये आप समझ जाएंगे कि ये अच्छा खून है, साफ़ खून, और ये गंदा खून है। गंदा खून जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, और अच्छा खून ये ऑक्सीजन वाला खून होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है हमारी BCM, ये आपकी माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाती है, माइक्रो सर्कुलेशन, बारीक नालियों की सर्कुलेशन। अच्छा, अब हमारी ये ब्लड वेसल ये कितनी है, अगर इनको खोल के लंबा किया जाए तो ये बनती है 1,80,000 किलोमीटर। अगर इंसान की ब्लड वेसल को खोल के लंबा करे तो ये चाँद का एक चक्कर लग जाता है। इतनी अल्लाह ने ब्लड वेसल हमारी बनाई है ना, अगर हम इसको खोल के लंबा करें तो यंग लोगों की भी ना 5, 10, 15, 20% बंद होना नॉर्मल सी बात है, इट्स नॉर्मल, लाइफ चलती रहती है। प्रॉब्लम कब होता है, प्रॉब्लम जब होता है जब मेन रोड पे ट्रैफिक जैम होती है, जब मेन जो दिल की आर्टरी है ना उसमें ब्लॉकेज होती है, हार्ट अटैक होता है, उससे प्रॉब्लम होता है। तो ये नॉर्मल चलती है। तो ये हमारी डिवाइस क्या करती है, ये मोटी नालियों की सर्कुलेशन और बारीक नालियों की सर्कुलेशन ये सबको क्लियर कर देती है। ये जब क्लियर हो गया ना, तो जब ये क्लियर हो गया तो फिर क्या होगा, फिर आप सही जो है ना, आपकी जो ऑप्टिमम हेल्थ है ना उसको आप इंजॉय करेंगे ब्लड सर्कुलेशन से। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपके पाँव ठंडे हो रहे हैं सर्दियों में, ठीक है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो इस तरह की कोई आपके अंदर प्रॉब्लम जो है वो नहीं होंगी, क्योंकि आपकी सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छी हुई है। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो हम सर यहाँ पे थे ना, स्टार्ट। अच्छा, रेगुलेट माइक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन को जो है ये बढ़ाता है। तो माइक्रो सर्कुलेशन जब बढ़ेगी ना, तो इससे क्या होगा कि बुढ़ापे का अमल भी स्लो हो जाएगा, एजिंग प्रोसेस भी ना स्लो हो जाएगा। तो हमारी औसत उम्रें क्यों कम हो रही हैं, इसकी वजह यह है कि हमारी जो सर्कुलेशन है ना वो कम होती है। ठीक है, सर्कुलेशन कम क्यों होती है, हम एक्सरसाइज कम करते हैं, ठीक है, इस वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन कम होती है और हमारा बुढ़ापा तेज़ी के साथ होता है। तो इससे फिर हम एजिंग प्रोसेस को भी कंट्रोल करेंगे। फिर ये क्या कहता है, डिग्रेड चैनल एंड प्रमोट GIQ सर्कुलेशन। हमने डिस्कस किया था 2 चैनल है ना, एक सर से लेके रेक्टम तक जाता है, एक इसी तरह अगले हिस्से से लेके यूरिन वाली जगह तक जाता है। तो कुल हमारे 14 चैनल हैं। तो इसका काम ये है कि ये 14 के 14 चैनल में ना ची के फ़्लो को बढ़ा देगा। ची के फ़्लो को एक बड़ी अच्छी वो एग्जांपल उन्होंने दी कि रबड़ चढ़ा दी ना इसके ऊपर, ठीक है, रबड़ चढ़ा दी तो ये उंगली क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी, फिर नीली होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब रबड़ चढ़ा दी इसका मतलब क्या हुआ, रेड की ब्लड सर्कुलेशन ची रुक गई, ची रुक गई, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को कौन चलाती है, ची चलाती है ना, ची की माँ ब्लड सर्कुलेशन है। तो जब हमने इसको रबड़ चढ़ा दी यहाँ पे ची स्टॉप कर दी, तो ये क्या होगी, पहले सुर्ख होगी, फिर ये नीली होगी, फिर ये ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको टीका लगा रहे हैं, आप गोलियाँ खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या ख्याल है इलाज हो जाएगा, इलाज नहीं होगा। इलाज उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ची यहाँ से नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब ये हो रहा है मेडिकल साइंस के अंदर कि ची का तो कंसेप्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है, टीके दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, गोलियाँ दे रहे हैं, तो ची जो रुकी हुई है ना, वो रबड़ जो है वो नहीं उतार रहे। तो असल में ये है कि रबड़ को उतारना है, रबड़ को उतारना है ताकि ची फ्लो हो। तो इसी तरह हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ में ची ब्लॉक हुई है। अब आप उस ची को खोलें बजाय इसके कि इलाज में आप पड़ जाए। तो इसलिए BCM जो है ये मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इसकी ट्रेनिंग इंशाल्लाह बड़े लेवल पे शुरू करने जा रहे हैं, और इस पे हम ना एक एक चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च करेंगे। मसलन ब्लड सर्कुलेशन है, इस पर हम कई हफ्ते लगाएंगे कि इसका क्या लिंक बनता है ना, और इसके हम नोट्स तैयार करने जा रहे हैं। तो हमारा इंशाल्लाह ये टारगेट है कि ये ना हर घर में पहुँचेगी BCM, और हर घर में अल्लाह के हुक्म से इसकी मदद से जो है वो सेहत जाएगी ना। तो जब तक आप ना ची के फ़्लो को नॉर्मल नहीं करेंगे तो आप बीमारियों से नहीं बच सकते, आप जो मर्ज़ी का। अब खुराक भी आप खा रहे हैं, ची आपकी ब्लॉक है, यहाँ पे रबड़ चढ़ी हुई है, खुराक आप खा रहे हैं, यहाँ तक खुराक नहीं पहुँचेगी। तो खुराक को भी किसने लेके जाना है, ब्लड ने लेके जाना है, ची ने लेके जाना है। तो मतलब BCM के साथ आप अच्छी खुराक खाते हैं तो वो खुराक जो है वो आपके सेल तक जाएगी। तो वो भी देखा जाए तो आपकी जो है ना ये बचत है आपकी ना, आपकी ये एक्सपेंस नहीं है। अच्छा,
तो फिर अब इसकी तरफ आते हैं, मसाज सिम्पैथेटिक नर्व्स एंड बैलेंस एंडोक्राइन। सिम्पैथेटिक नर्व का हमने पढ़ लिया था पहले कि ये दोनों को कंट्रोल करती है। एक जो है हमने पढ़ा था ऑटोमेटिक सिस्टम और दूसरी इलेक्ट्रिक पल्स सिस्टम ना। तो ये दोनों की हेड जो है सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है ना। एक वो निज़ाम जो ख़ुदकार निज़ाम है हमारे जिस्म में, एक वो निज़ाम जो हम चलाते हैं। तो इसका ये मसाज करती है इसकी फंक्शनिंग को बेहतर, और दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम को ये बैलेंस करती है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हमने एंडोक्राइन सिस्टम का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमने ड्रा कर दिए ना। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम है ना, और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, और ये पाइनियल ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस है, इसको हम सदर पाकिस्तान कहते हैं। ये पूरे हमारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है और ये तीनों हमारे दिमाग में होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका काम जो है ना हमारे नर्वस सिस्टम को चलाना है। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम है ना उसको चलाता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका काम जो है ब्रेस्ट के हवाले से है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से है। और ये फीड जो है वो माँ की फीड जो है वो माँ तैयार करती है, बच्चा उसको जो है वो इस्तेमाल करता है ना। ठीक है, और जो है ये पाइनियल ग्लैंड जो है ये कैंसर से रिलेटेड, अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो फिर जो है ना ये कैंसर होने का जो है वो ख़तरा होता है। फिर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमारे इस जगह पे होते हैं गले पे, और ये भी हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। कैल्शियम का इसके साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो मतलब ये कंफर्म बात है कि जिनका थायराइड और पैराथायराइड सिस्टम ख़राब है ना, तो उनकी जो है वो कैल्शियम तो यकीनन ख़राब है ही है, मतलब ये तो अंडरस्टूड बात है। ठीक है, तो और ये भी हमारे ना इम्यून सिस्टम के साथ लिंक है। फिर ये थैमस ग्लैंड है और मेमोरी ग्लैंड है ना। ठीक है, ये माँ के दूध के हवाले से है। और उसके बाद पेंक्रियास ग्लैंड है जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, पेंक्रियास ग्लैंड ना इंसुलिन छोड़ता है, तो शुगर में ये वाला ग्लैंड ना डिस्टर्ब होता है। तो हमारी जो BCM है वो क्या करती है, वो पेंक्रियास को एक्टिवेट करती है। ठीक है, पेंक्रियास को जो है वो एक्टिवेट करती है। पेंक्रियास हमारा इंसुलिन छोड़ना शुरू करता है, जिससे हम शुगर को अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर किडनी के ऊपर किडनी का हमारा ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड है ना, तो ये हमारी नमकियात को कंट्रोल करता है। हमारे जिस्म में साल्ट, नमकियात, इसको केमिकल को कंट्रोल करता है, और ये ब्लड प्रेशर नहीं होने देता। ठीक है, तो इसका जब कंट्रोल ख़राब हो जाए तो फिर ब्लड प्रेशर होता है। और ब्लड प्रेशर में क्या किया जाता है, ब्लड प्रेशर में फिर ज़बरदस्ती साल्ट निकाले जाते हैं, उसको नमक को जिस्म से निकाला जाता है ज़बरदस्ती, किडनी का सिस्टम ख़राब करके। और जब नमक निकलता है उसके साथ पोटाशियम, बहुत सारी चीज़ें भी निकल जाती हैं। और ब्लड प्रेशर वालों को अक्सर जो है ना, आपने देखा होगा पिंडलियों में बहुत पेन होता है, तो फिर हम उन्हें बनाना रिकमेंड करते हैं। बनाना में पोटाशियम होता है, तो जिनको भी पिंडलियों में प्रॉब्लम होता है ना, तो आप उन्हें कहें जी आप 2 बनाना डेली शुरू कर दें। ठीक है, तो ये पोटाशियम की कमी की वजह से ये मसला जो होता है। फिर स्लेवरी ग्लैंड है, लुआब बनाता है ये हमारा। फिर ओवरीज ग्लैंड है, ये फ़ीमेल के लिए है। फ़ीमेल की जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसने औलाद पैदा करना है, उसमें यूज़ टेस्टिस ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड ये मेल के अंदर होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये ग्लैंड है। अगर ये वीक हो जाए, अगर ये मेल का ये वीक हो जाए, तो उसका ये पूरा जो ऊपर वाला सिस्टम है ना, ये सारा वीक हो जाएगा। हाँ, मतलब इतना ये इम्पॉर्टेंट है टेस्टिस ग्लैंड और ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। तो इसके हार्मोन, अब इसने हार्मोन छोड़ने हैं, ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो उसके अंदर एक तो ये होगा कि अपनी नस्ल बढ़ाने की पावर नहीं रहेगी, और फिर दूसरा ये है कि ये ग्लैंड तमाम ग्लैंड का ये लीडर है। तो वो ये मर्द का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये वीक हो जाएगा, तो मर्द दिन ब दिन डिक्लाइन की तरफ जो वो जाना शुरू हो जाएगा। और तो इसका BCM से क्या ताल्लुक है? हाँ, इसका BCM से ये लिंक है कि जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगी ना, अब इसका ब्लड सर्कुलेशन से बहुत गहरा रिलेशनशिप है कि आपकी ब्लड जो है वो हर बॉडी के कोने तक पहुँचे। ये कोना है, ये कोना है, ठीक है, यहाँ पे पाँव कोना है, मतलब हर कोने तक पहुँचे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वीक होने में एक रोल ब्लड सर्कुलेशन का है। अच्छा, अब फिर दूसरा जो अहम रोल है वो डाइट का है। अब फर्स्ट किया आपके जो सेक्सुअल आर्गन है उसके अंदर ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच रहा। अब आप खुराक भी अगर ले रहे हैं, मसलन आपने जिंक खाई, फिर हमने पढ़ा था कि मेल का जो स्पर्म है उसमें 65% फ्रूट और वेजिटेबल से कंटेंट्स होते हैं ना उसमें,
ठीक है, उसको कहते हैं फ्रुक्टोज़ होते हैं। तो अब क्या है कि आपने फ्रूट खाया, जो भी चीज़ ली, अब वहाँ तक ब्लड प्रॉपर नहीं पहुँच रहा, तो ब्लड प्रॉपर नहीं पहुँच रहा तो डाइट प्रॉपर नहीं पहुँच रही, डाइट प्रॉपर नहीं पहुँच रही तो फिर आपका सारा निज़ाम जो है वो ख़राब हो गया, मतलब न्यूट्रिएंट्स आपके वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। तो इसका जो है ना, जब ब्लड सर्कुलेशन इंसान की लो होती है तो उससे क्या होता है कि इंसान के सारे निज़ाम ना ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, पाँव ठंडे हो रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वीक हो रहा है, हाथों में एनर्जी कम हो रही है। तो मतलब मेन चीज़ ये है कि ब्लड को आपके हर मतलब ऑर्गन तक, हर सेल तक पहुंचना चाहिए। तो इसमें ना मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन का बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम किरदार है। पहले तो ये है कि अब ब्लड सर्कुलेशन आपकी ठीक होगी, फिर आप ये करें कि डाइट को ठीक करें, ठीक है। हमने डिस्कस किया था ना 65% फ्रूट वेजिटेबल और फिर इसी तरह 5-10% जो है वो जिंक है, नहीं जिंक ज़्यादा है, शायद 15% है जिंक है, फिर कैल्शियम है, ठीक है, फिर प्रोटीन है। तो इस तरह मिल के ये हमारा मेल का जो है वो सारा ये स्पर्म बनता है। तो हमें इन पूरी डाइट को ठीक करना है, बैलेंस करना है, और इस डाइट को बैलेंस करना है। इसके साथ फिर हमें ये करना है कि ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करना है। आपने डाइट बैलेंस कर दी, ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस नहीं की, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले, ठीक है। ब्लड ने उसको डाइट को मतलब उस जगह तक प्रॉपर जो है वो लेके जाना है, ठीक है सर। तो उसके बाद सर फिर ये स्किन को ब्यूटीफाई करती है कि आपकी नई स्किन आएगी, बिल्कुल आपका फेस का कलर चेंज हो जाएगा ना। और फेस जो है ये भी माइक्रो सर्कुलेशन के साथ लिंक है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो आपकी स्किन तक नहीं आ रहे। तो अब ये जब ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी तो क्या होगा कि जहरीले मादे निकलेंगे आपके जिस्म से, जहरीले मादे आपके नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। तो जहरीले मादे जब आपके निकलेंगे ना जिस्म से, तो फिर ये होगा कि आपकी ना खून साफ़ होगा, खून साफ़ होगा तो ऑर्गन आपके ठीक होंगे, ऑर्गन ठीक होंगे तो आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। तो नई स्किन आपकी ना एक तरह से यूँ लगेगा जैसे आपकी स्किन जो है वो नई आ गई है। तो स्किन का भी जो लिंक है हमारे जो उसमें सिस्टम में ये कहा जाता है कि जो आउटर ब्यूटी है ना, जो फेस की ब्यूटी है, इसका जो लिंक है ना ये कहाँ से लीड होगी, ये कहाँ से चलेगी, ये चलेगी इंटरनल हेल्थ से। कि आप जितना अंदर से आपके ऑर्गन, लीवर, लंग्स, किडनी, स्प्लीन जितने हेल्दी होंगे ना उतना खूबसूरत आपका चेहरा होगा। तो अब सोसाइटी का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो इसके ऊपर क्रीमें लगाते हैं, ठीक है, वो स्किन की ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सपेंसिव इंपोर्टेड क्रीमें लगाएं इसको खूबसूरत करें। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अंदर की हेल्थ को बेहतर करें और आपकी आउटर ब्यूटी ना खुद ब खुद जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करें, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स पूरे करेंगे, BCM की थेरेपी लेंगे, टॉक्सिन्स निकलेंगे आपके, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल तक पहुँचेंगे तो आपकी स्किन जो है वो यकीनन जो है वो नई स्किन आपकी जो है वो आ जाएगी। तो इसको कार्डियक मशीन भी कहते हैं, क्योंकि देखें दिल जो है ना ये पूरे जिस्म में खून को पंप करता है, ठीक है। हमारी मशीन क्या करती है, हमारी जो BCM है ये भी क्या करेगी, खून को हर जगह ले जाएगी, बल्कि वहाँ भी ले जाएगी जहाँ पे दिल नहीं ले जा पा रहा। तो इसलिए इसको ना दिल की मशीन जो है वो कहा जाता है, इस मशीन को ना। और फिर ये बॉडी वॉशिंग मशीन है, जिस्म को हम बाहर से तो धो लेते हैं लेकिन अंदर से कभी साफ़ नहीं करते, कोई साफ़ करने का निज़ाम भी नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, इसको बॉडी वॉशिंग मशीन इसलिए कहते हैं। कपड़े क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन क्या करती है, कपड़ों को अंदर से धोती है, बाहर से भी धोती है। तो हमारी BCM क्या कहती है, इसको वॉशिंग मशीन इसलिए कहते हैं कि ये हमारे जिस्म को अंदर से साफ़ करेगी, और जब अंदर से साफ़ होगे बाहर से भी साफ़ करेंगे। तो इसको बॉडी वॉशिंग मशीन कहते हैं कि ये हमारे पूरे ना जिस्म को साफ़ सुथरा कर देगी। फिर इसकी फुट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, चाइना में बहुत यूज़ होता है, जापान में भी फुट मसाज यूज़ होता है ना। तो फुट मसाज भी इसीलिए यूज़ करते हैं कि पाँव के पॉइंट्स को एक्टिवेट करके पूरी जिस्म की हेल्थ को ना बेहतर किया जाता है। तो ये इसको फुट हेल्थ केयर प्रोवाइडर कहा जाता है कि ये पाँव का ना, पाँव की केयर करेगी ना, और पाँव से पूरे जिस्म की ना केयर करेगी, इसलिए इसे ये कहा जाता है। ये इसकी पोजीशंस हैं कि आप जो है पाँव रख के बैठेंगे, पीठ रख के बैठेंगे, हाथ रख के बैठेंगे, इस तरह बैठेंगे, फिर इस तरह आप ना बेंड होंगे इसके ऊपर, इस तरह से। और इसमें ना ये 2 पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। फिर इस तरह एक टांग रख लेंगे और दूसरी टांग रख लेंगे। और अगर आपको
कमर में सर में कोई मसला है तो आप इस तरह से गद्दी रख लेंगे, उसके ऊपर तकिया रख लेंगे, सर वाला एरिया मशीन के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, आपको शोल्डर और इस एरिया में मसला है तो ये वाला हिस्सा रख लेंगे, कमर में मसला है ये वाला हिस्सा, मतलब जिस घुटनों में मसला है तो आप ऊपर हो के घुटने इसके ऊपर रख लेंगे, मतलब जिस आर्गन में आपको जिस एरिया में मसला है उस आर्गन को इसके ऊपर रख लेंगे और ये वहाँ उस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के, तो एक तरह से ऐसे ही होगा कि जैसे इसने आपको इंजेक्शन लगा दिया है लेकिन बगैर साइड इफ़ेक्ट का जो है वो इंजेक्शन है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आप इसे यूज़ कर लेंगे। कि कौन लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे लोग जिनको राड वगैरह डले हों, जैसे बाजू टूटी थी राड डल गया है, वो नहीं यूज़ कर सकते। स्टंट डले हो नहीं यूज़ कर सकते। पेस मेकर लगा हुआ नहीं यूज़ कर सकते। ऑपरेशन अभी हुआ है नहीं यूज़ कर सकते। कैंसर वाले लोग नहीं कर सकते। टीबी वाले लोग नहीं कर सकते। फिर हामला माई नहीं यूज़ कर सकती और मेंसेस में ख़वातीन नहीं यूज़ कर सकती। ठीक है, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें खून निकल रहा हो ना जिस्म से, तो इनमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी ये है कि बच्चे 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे, 6 साल से बड़ी उम्र के बच्चे आप यूज़ कर सकते हैं। बेहतर है सॉक्स पहन के करें, ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके पाँव जो है ना, क्योंकि सेकंड हार्ट है तो बेहतर है कि आप जुराबें पहन के, और जुराबें भी पहन के ना आप कोशिश करें उसके ऊपर कोई ना फिर भी कुछ कपड़ा रखें। हाँ, फिर भी कपड़ा भी रखें BCM के ऊपर। ये वैसे ऐसे नहीं कर पता नहीं ये इन्होंने एडिटिंग करके लगाया है। जुराबें पहना हाँ ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सॉक्स भी रखें या फिर जानमाज उसके ऊपर रख लें आप, ताकि आपकी एक और लेयर हो जाए, क्योंकि इसकी ना थेरेपी या मसाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो तो आप ये गद्दा भी रख लेंगे ना तो इस पर भी नहीं रुकती। बल्कि वालदा वो नहीं कर सकती थी तो हम ये करते थे कि उनके ना बेड के नीचे ना इसको ऊंचा करके रखते थे बेड के नीचे, तो बेड के ऊपर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, मतलब बेड के ऊपर वो पड़ा होता था मैट्रेस ना, और नीचे वो थी क्या कहते हैं, नहीं वो दूसरी थी ना चारपाई, वो बान वाली उसके ऊपर गद्दा पड़ा हुआ और चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसके नीचे सेट की और अम्मी को कहा जी आप कुछ भी ना करें, बस लेटी रहें आप। तो जिधर उन्हें ज़रूरत है तो इसको मूव कर लिया, सर की तरफ, कमर की तरफ, टांगों की तरफ, तो उन्हें बगैर हरकत बस आप लेटी रहें, आपकी थेरेपी कर देते हैं। तो इस तरह हम करते थे। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये 5 इंच, इससे भी ज़्यादा आप ट्राई करेंगे ना तो उसके ऊपर भी ये चली जाती है। बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, क्योंकि इसने इस तरह मूव करना है ना, तो ये इसके जो है वो एहतियात हैं। तो हमने BCM के बारे में माशाल्लाह सारी डिटेल पढ़ ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। तो जज़ाकल्लाह खैर।